अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक ऐसा ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो उसका नाम है स्टॉप लॉस। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस मार्केट में आपके रिस्क को कैलकुलेट कर सकता है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। स्टॉप लॉस, जैसा कि नाम से ही आपको लगता है कि स्टॉप लॉस यानी लॉस को स्टॉप कर देना। लोग अक्सर कहते हैं ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर ख़तरे की बात है और पैसा डूब जाता है, सारी चीज़ें हैं। देखें, ये बिल्कुल है, लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस मार्केट में जो एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्टॉप लॉस का, उससे आप अपना रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जितना लॉस आपने अपने लिए सोचा है या अपना एक पुटअप किया है, उससे ज़्यादा मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक करके बताता हूँ। ये बाइको का शेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइको का शेयर हम ले लेते हैं। ये बाइको हमारा रिफाइनरी सेक्टर है। इस वक्त मैं अगर बाइको के अंदर बाई करता हूँ, अच्छा, बाइंग करने का एक और तरीक़ेकार बहुत अच्छा होता है जो कि एक डिसिप्लिन के अंदर आता है। वो ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाइको के 1000 शेयर लेने, ठीक है। अब यहाँ बाइको पे क्लिक किया, ऊपर मैंने यहाँ बाई पे क्लिक किया, ये बाइको की विंडो खुल गई। मैं यहाँ से भी बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी बाइको की विंडो खुल गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1000 शेयर लेना, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइको के 58,000 के शेयर्स की क्वांटिटी की लिमिट लगाई हुई है और जिसका बाइंग रेट जो चल रहा है वो 9.66 चल रहा है और सेलिंग रेट जो चल रहा है 9.69 चल रहा है। 1,29,500 शेयर्स हैं। अच्छा, ये जो शेयर्स वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है शेयर्स का, ये कोई एक बंदा भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 शेयर लेने, ठीक है, लेकिन मैं लूँगा 500, ठीक है। चले मैं 500 लेता हूँ, डायरेक्ट 1000 नहीं लूँगा। ये डिसिप्लिन ले भी सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक डिसिप्लिन से ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने ये 500 शेयर्स लिए और मार्केट देखें इस वक्त डाउन है। मार्केट इस वक्त 235 पॉइंट डाउन है और जब भी मार्केट डाउन होती है तो घबराने के बजाय ये बाइंग करने का मौका होता है। मार्केट रेड होना, मार्केट डाउन होना मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस। इसको एज इन्वेस्टर ट्रेडर एज अ डिस्काउंटेड प्राइस देखते हैं। अक्सर लोग इसमें घबरा के मार्केट में सेल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसको इस गिरी हुई मार्केट में और इस रेड मार्केट में जब प्राइस डाउन हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, डिस्काउंटेड रेट होते हैं, सेल लगी हुई होती है और अगर आपने ऊपर से बाइंग करी हुई है तो यहाँ पे एवरेज करने का बहुत अच्छा मौका होता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की एक चीज़ ली है, अब वो 95 पे आ गई है तो आप 95 की भी थोड़ी सी और ले लेंगे तो आपका एवरेज बाय 97 बन जाएगा। इसलिए हमेशा एक ही ऑल हमेशा सारा कैश इन नहीं कर देना चाहिए एक ही स्क्रिप्ट में। अच्छा, चलें मैं आप ये बाइको का बताता हूँ। ये 500 शेयर्स का मैंने वॉल्यूम डाला और इसका मैंने प्राइस लिख दिया अपना लिमिट में। इस वक्त 67 का चल रहा है और मार्केट रेट इस वक्त 68 का चल रहा है। तो मैं इसको मार्केट रेट में डाल दूंगा कि मुझे फ़ौरन मिल जाए। ये मार्केट रेट में डाला मैंने, अमाउंट डाला, पिन डाली और यहाँ सेव पिन करी। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा मुझे ये 60 जो भी मार्केट रेट चल रहा है, आप देखें मार्केट रेट 67 हो गया, मुझे फ़ौरन मिल जाएगा मार्केट रेट के अंदर। अब जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, अब देखें यहाँ पे 33,000 शेयर्स आ रहे हैं। जैसे ही मैंने इंटर किया ये मुझे शेयर्स मिल गए और यहाँ पे ये देखिए आप, ये नीचे ब्लू लाइन आ गई, ये मेरा टिकट नंबर आ गया, बॉट 500 बाइको रेगुलर मार्केट 967, ठीक है। ये मैंने बाय कर लिए। अच्छा, अब मैंने ये 100 शेयर बाय कर लिए। अब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अब मैंने बाय कर लिया, अब मैं कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ या कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ,
और मेरी कितनी कैपेबिलिटी है लॉस को बर्दाश्त करने की। हर किसी की अपनी होती है, हर किसी की अपनी एक फाइनेंशियल एबिलिटी होती है या एक कैपेबिलिटी होती है जिसमें वो अपने तरीके से कहता है मैं यार इतने लॉस मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक किसी ने 100 रुपये का शेयर लिया, तो अब कोई बंदा कहता है यार मैं इसमें ना 2 रुपये का तक का लॉस रिस्क पुट करूँगा और 2 रुपये से ज़्यादा का मैं लॉस इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं नहीं लूँगा इसके अंदर लॉस। तो ये मार्केट उसे 2 रुपये से ज़्यादा का लॉस दे ही नहीं सकती। जैसी मार्केट नीचे आएगी या वो रेट 98 पे आएगा 100 रुपये का, तो आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। तो फिर आपको जो है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अच्छा, कि कोई कहता है कि यार नहीं मैं तो 5 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कोई कहता है यार मैं 10 रुपये का भी कर सकता हूँ, मेरी होल्डिंग पावर बहुत है और मैं महीना 6 महीना 1 साल के लिए आराम से होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है। और कोई किसी का ये परसेप्शन हो सकता है कि यार मैं तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं, मैंने शेयर लिया है और ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये अगर नीचे भी चला जाए मैं और लूँगा और मुझे टेंशन नहीं है, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन यूज़ करना ज़रूरी है। और अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, फिर भी आपके माइंड में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाइक को मैंने 67 का ख़रीदा, अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस किस तरह लगाऊंगा, मैं बाइक पे जाऊंगा और सेल का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे आप देखें ऑर्डर टाइप लिखा हुआ है, उस ऑर्डर टाइप के अंदर मैं यहाँ पे SLO करूँगा। इसका मतलब है स्टॉप लॉस। कितने शेयर्स थे मेरे? 500 शेयर्स थे। अगर मेरे पास 1000 शेयर भी हो तो मैं 500 का भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ। भारत, ये 500 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने 67 का लिया था ना, तो मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया फॉर एग्जांपल 60 अपने हिसाब से, जो मतलब आपकी मर्जी पे है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना चाहिए उसके लिए भी एक पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, एक पूरा उसकी टेक्निक्स होती है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको इस लगाने का तरीका बता रहा हूँ। सो 960 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने 960 लिख दिया, ठीक है, यहाँ भी मैंने 960 लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 67 पैसे का लिया है, अगर ये 60 पैसे से नीचे जाए या 60 पैसे पे आए तो मेरा ऑटोमेटिकली लिख जाए। मैं इस आइटम में सिर्फ 6 पैसे का लॉस जो है ना वो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का मैं लॉस इसमें नहीं कर सकता। तो मैंने अपने रिस्क को कैलकुलेटेड कर दिया, एक रिस्क मैनेजमेंट मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल दी है और मैं यहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। ये मैंने सेंड कर दिया। अब नीचे देखें लिखा हुआ आ गया कि सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस फॉर अकाउंट 500 और 960 एक्टिव हो गया मेरा ये। अब ये मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया। अब मुझे इस मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन मैं अपना लैपटॉप बंद करके और मैं अपने काम पे निकल जाऊंगा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे आती है और ये 6 पैसा टूटता है, मेरा ऑटोमेटिकली बाइको का शेयर या कोई भी शेयर मेरा वो बिक जाएगा। मतलब जितना मैंने चाहा है उससे ज़्यादा मुझे ये मार्केट लॉस नहीं दे सकती, लॉस नहीं आ सकता। ये मार्केट का शेयर खुद ही बिकेगा और मेरे हाथ में पैसे वापस आ जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर। और अगर ये 60 से नीचे जाता है, 45 पे चले जाए या 50 पे चले जाए, तो मैं अगेन बाय कर सकता हूँ। तो वो जो मैंने बीच का जो एक 10-20 पैसे का जो एक लॉस था, वो मैंने उसको जंप करके और नीचे से बाइंग कर ली। ये देखे मैंने स्टॉप लगा दी। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग रेंज में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। वो किस तरह लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं। इसको मैं कैंसिल करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग लॉट में हमारे तमाम स्टॉप लॉस रखे हुए होते हैं। ये देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। ये मैंने अपना स्टॉप लॉस कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज में किस तरह स्टॉप लॉस। वो तो मैंने एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाया था कि 9 रुपीज़ 60 पैसा पे जैसे ही नीचे आया मेरा स्टॉप लॉस मिल जाए। लेकिन हमेशा रेंज में लगाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट नीचे आई और 960 का कोई बायर नहीं हुआ, 960 का कोई बायर नहीं हुआ, 961 का हुआ और फिर डायरेक्ट 9.59 का बायर आ गया,
तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि बायर ऑलरेडी नीचे से आ गया। ठीक है, अगर दोबारा ऊपर का भी आ जाए तो मेरा बिक जाएगा। तो मैं रेंज में लगाता हूँ स्टॉप लॉस। रेंज बहुत अच्छा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया 60 पैसा और यहाँ पे मैंने लगा दिया 0.50 पैसा, 10 पैसे की रेंज लगा दी कि 9 रुपये 60 पैसे से लेके 9 रुपये 50 पैसे तक अगर जो भी बायर आए, जो भी पहला बायर आए वो मेरा माल ले जाए। अब वो 60 में भी आ सकता है, 59 में भी आ सकता है और 50 में भी आ सकता है। जिसमें भी आएगा मैंने एक रेंज बढ़ा दी है ताकि मेरा स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हो जाए। मतलब मैं मेक श्योर कर दूं कि मेरा लॉस जो है ना वो 99% हिट हो जाए। अगर मैं एक ही पॉइंट लगाऊंगा, सिर्फ एक ही रेट लगाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो इसलिए मैं एक रेंज बनाऊंगा और मैं रेंज बढ़ा भी सकता हूं। अगर आपका कोई बड़ा शेयर है आप 1 रुपये की रेंज भी कर सकते हैं, आप 2 रुपये की रेंज भी कर सकते हैं, आप 5 रुपये की रेंज भी 5 पैसे की रेंज कर सकते हैं, आप 10 पैसे की रेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी 10 पैसे की रेंज लगाई और मैंने इसको सेंड कर दिया। अब ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस दोबारा से एक्टिव हो गया है 960 और मैंने रेंज जो लगाई थी, रेंज नीचे रेंज का लगाते हैं 50। अब इसमें जो भी सबसे पहला बायर आएगा, मार्केट अगर नीचे आ रही होगी तो मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक शेयर तो मैंने ले लिया अपना, ये कहते हैं 1000 शेयर ले लिए मैं, 1000 शेयर लेने थे लेकिन मैंने 500 ले लिए। क्योंकि कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे नहीं आती ऊपर जाती है, तो एटलीस्ट मेरे पास 500 शेयर्स तो होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो मार्केट रेट में 500 शेयर्स तो ले लिए। लेकिन अगर इन केस मार्केट नीचे आ जाती है तो मुझे तो 500 और लेने, तो मैं फिर नीचे से बाय कर लूँगा। अब मैं लिमिट में लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 500 की, अगर मुझे लगता है मार्केट और नीचे आएगी तो मैं यहाँ पे 500 की लिमिट लगा दूंगा। एक तो मैंने 97 किया था और मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया था वो लगाया था मैंने 50 पैसे तक का। तो अब मैं लगा दूंगा अगर वो 50 पैसे को तोड़ती है तो अगर मे बी वो 45 तक आए तो मुझे 45 पैसे पे 500 चीज़ दोबारा मिल जाए। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब ये देखें ये मेरा 45 पे सेंड हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 60 पर और वहाँ से मार्केट और नीचे आ जाती है तो 45 पे मुझे दोबारा मिल जाए। मतलब 60 पे बिके मेरा 6 पैसे के लॉस में और 10 पैसे नीचे से और मिल जाए मुझे, तो मैंने और सस्ता ले लिया, अपने लॉस को मैंने स्टॉप कर दिया और वो जो 10 पैसे का जो नीचे जा रहा है उसको मैंने जंप कर दिया और नीचे से मैंने 45 से मैंने यहाँ बाई की लिमिट लगा दी कि अगर नीचे आता है तो मुझे 45 पे मिल जाएगा। अब अगर मार्केट मेरी जो एक थिंकिंग है, मेरी जो एक सोच है उसके मुताबिक चलती है तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होगा और मुझे नीचे से मिल भी जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीक़ेकार है इसमें बाइंग करने का। और भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हर मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फॉलो होती हैं सेल और बाय करने की। तो ये स्टॉप लॉस है जो कि इतनी बेहतरीन ऑप्शन है कि लोगों को नहीं पता होता। लोग अक्सर इस मार्केट से डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा, पैसा ये हो जाएगा। देखें, अगर आप बगैर डिसिप्लिन के काम करेंगे इस मार्केट में, आप किसी भी बिजनेस में अगर बगैर डिसिप्लिन के काम करेंगे और उस बिजनेस के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हर बिजनेस आपको लॉस दे सकता है, हर बिजनेस डूब सकता है। कामयाब से कामयाब तरीन बिजनेस जो है वो भी बंद होते हुए हम लोगों ने देखे हैं। तो ये भी एक ट्रेडिंग बिजनेस है, इसमें आपको डिसिप्लिन से काम करना है, स्टॉप लॉस ला के काम करना है ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक ये मार्केट देखें, मार्केट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक खुद फैसले करने हैं, अपना पोर्टफोलियो खुद हैंडल करना है, हर चीज़ आपके हाथ में है। और देखें, रिस्क तो है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं 2 रुपये तो क्या 10 पैसे क्या, मैं 1 पैसे का रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में। मैं तो चाहता हूँ कि बस जहाँ पे मैंने लिया है वहाँ से रेट ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं, 1 रुपये का मैं लॉस देख ही नहीं सकता। तो ऐसा बंदा इस मार्केट में काम ना करे। काइंडली ऐसा बंदा जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें होल्डिंग पावर नहीं है और जो रिस्क ले ही नहीं सकता,
तो वो काइंडली इस मार्केट में को अवॉइड करे, इस मार्केट से दूर रहे। इस मार्केट में उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि